भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेताओं में से एक और देश के गृह मंत्री अमित शाह 24 अप्रैल को 2 दिवसीय वाराणसी दौरे पर पहुंच रहे हैं। इस दौरान वह सबसे पहले वाराणसी में केंद्रीय चुनाव कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद वह बीजेपी कार्यकर्ताओं को लोकसभा चुनाव के लिए जीत का मंत्र देंगे। अमित शाह का यह काशी दौरा बेहद अहम माना जा रहा है और आगामी लोकसभा चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। इससे पहले 2014 लोकसभा चुनाव की बात हो, 2019 लोकसभा चुनाव की बात हो या यूपी के विधानसभा चुनाव की बात हो, अमित शाह की रणनीति बेहद कारगर रही है। 2014 लोकसभा चुनाव के पहले भारतीय जनता पार्टी द्वारा उत्तर प्रदेश में जीत हासिल करना इतना आसान नहीं रहा है। खासतौर पर क्षेत्रीय दलों का यहाँ पर दबदबा देखा गया है। लेकिन निश्चित तौर पर जो रणनीति अमित शाह ने उत्तर प्रदेश के लिए तैयार की है वो बेहद कारगर मानी जाती है भारतीय जनता पार्टी के लिए, और यही वजह है कि दिल्ली का रास्ता बीजेपी के लिए बेहद आसान हो गया। 2014 में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अमित शाह को यूपी का प्रभारी बनाया गया था और उन्होंने अपनी रणनीति के बल पर भारतीय जनता पार्टी को अपने सहयोगी दल की मदद से 73 सीटों पर जीत दिलाई थी 80 सीटों में से। 2019 लोकसभा चुनाव परिणाम पर नजर डालें तो बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में 64 सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि यहाँ के दो बड़े क्षेत्रीय दल समाजवादी पार्टी और बसपा एक साथ लड़े थे। वैसे कहीं न कहीं यही विजय रथ को अमित शाह आगे बढ़ाना चाहते हैं और 2024 लोकसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड जीत दिलाना चाहते हैं और इसी रणनीति के आगे और इसी रणनीति को वह कार्यकर्ताओं तक पहुंचाने के लिए वाराणसी पहुंच रहे हैं। हालांकि इस बार भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य इससे भी कहीं ज्यादा है, संकल्प कुछ और है। भारतीय जनता पार्टी ने पूर्वांचल की सीटों पर, उत्तर प्रदेश की सीटों पर न केवल जीत बल्कि प्रचंड जीत, ऐतिहासिक जीत की तैयारी की है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने तो यहां तक दावा कर दिया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी से 10 लाख से अधिक वोटों से जीत हासिल करने जा रहे हैं और इसी कहीं न कहीं उसी संकल्प को पूरा करने के लिए अमित शाह वाराणसी पहुंच रहे हैं। वैसे देखना होगा कि कहीं न कहीं ये जो उनका जिया जाने वाला मंत्र है आने वाले समयों में कितना कारगर साबित होता है, लेकिन इसको लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भी खास तैयारी की है। एयरपोर्ट से लेकर महमूदगंज तक ढोल नगाड़े गाजे बाजे के साथ उनका स्वागत होगा और पूरी तरीके से चुनावी अभियान को गति देने का प्रयास किया जा रहा है। वैसे एक बात और हम आपको बता दें कि जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार घोषित हुए थे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, इसके अलावा उनके वडोदरा और काशी से लड़ने का ऐलान किया गया था, तब किसी ने नहीं सोचा था कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी प्रचंड जीत हासिल करेगी और वाराणसी से कहीं न कहीं उसकी शुरुआत होगी, वाराणसी उसका सबसे बड़ा केंद्र होगा। लेकिन इसमें निर्णायक भूमिका अमित शाह की रही है। अमित शाह ने 2014 लोकसभा चुनाव में उन आधारों पर काम किया जिसमें भारतीय जनता पार्टी को बड़ी जीत दिलाई। सक्रिय निष्क्रिय कार्यकर्ता हो, सकारात्मक नकारात्मक पहलू हो, हर विषयों पर अमित शाह ने ध्यान दिया। और एक खास बात हम आपको याद दिला दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नामांकन के दौरान 2014 लोकसभा चुनाव के दौरान किया गया रोड शो काफी असरदार साबित हुआ था। न केवल वाराणसी की लोकसभा सीट पर जीत मिली थी बल्कि यही वजह थी कि भारतीय जनता पार्टी को पूर्वांचल की सीटों पर भी बड़ी जीत हासिल हुई थी। वैसे अब देखना होगा कि क्या उस विजय रथ को अमित शाह आगे बढ़ाने में सफल हो पाते हैं कि नहीं, लेकिन निश्चित तौर पर वाराणसी का इस समय सियासी पारा जो है वो बढ़ चुका है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।